हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। तो उसका स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो कि एक कंसर्न की बात है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 का एक्ट था ये, और एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था। इसका एम बेसिकली ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो कि सड़कों पे आपने देखा होगा कि सामान बेचते हैं, उसी से ही अपना घर चलता है उनका, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा करना ये इनका एक मेन एम है इस एक्ट का। तो ये जितनी भी स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनैक्ट की गई है, जिसमें एक तरीके से जितने भी मिलियंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हैं पूरी कंट्री में, उनके लाइवलीहुड को ये फॉर्मलाइज करता है और लेजिटिमाइज करता है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसने इसका स्लो इम्प्लीमेंटेशन को हाईलाइट किया था कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। तो अब थोड़ा सा इसको जल्दी करो। तो एक पैसा पोर्टल डैशबोर्ड है और एक पीएम स्वनिधि मिशन है, मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल, ये दो लॉन्च किए गए थे। तो पैसा पोर्टल जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि अपना जो इंटरेस्ट सब्सिडी है बेनिफिशरीज़ के लिए अंडर पीएम स्वनिधि, उसको आप प्रोसेस कर पाओ। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी समझ लेते हैं। इससे पहले ये लेक्चर मेंस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है। तो आप synopsisize.com वेबसाइट पर जाओगे, कोर्सेज में जाओगे तो जनरल स्टडीज़ में आपको ये मेंस फाउंडेशन का कोर्स मिल जाएगा। ऑल्सो ये कोर्स स्पेशल कोर्सेज का भी पार्ट है, मेंस इन 300 कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पैसा पोर्टल डैशबोर्ड क्या है और पीएम स्वनिधि मिशन क्या है। तो यहाँ पर पैसा जो ये पोर्टल डैशबोर्ड है, ये बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन को प्रोसेस करता है। बेसिकली जो भी इंटरेस्ट रेट आपका होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है, उस पर एक सब्सिडी ऑफ़र की जाती है ऑन बैंक लोन्स। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो भी दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन है, उनके बेनिफिशरीज़ को ये इंटरेस्ट सबवेंशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर इस पोर्टल के द्वारा मिल जाता है। तो ये सब्सिडी ऑफ़र करता है इंटरेस्ट रेट पर, बैंक लोन के ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अब है स्वनिधि स्कीम है एक। तो स्वनिधि स्कीम बेसिकली क्या है कि आप अगर जैसे लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि अगर लोन लेना चाहें, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। तो उनको बेसिकली लोन वगैरह वो वहाँ से ले सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटेट करना, बेसिकली रेगुलर रीपे आप करते रहो। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का रिवॉर्ड भी मिलता है कि कितना टाइमली आप लोन को रीपे कर देते हो। बेसिकली कि मान लो अगर आप टाइमली या टाइम से पहले ही अपना लोन चुका देते हो, तो उसमें एक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% पर एनम की, जो कि आपके जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो चला था तो उसके द्वारा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी स्कीम ये यहाँ से चली थी। ये आप थोड़ा सा डिटेल में और अपने अलग से भी पढ़ सकते हो, बट ओवरऑल ये है। इसके बारे में अभी हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक स्ट्रीट वेंडर होता कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को पब्लिक प्लेसेस में बेचता है, चाहे तो वो किसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर बेच सकता है या फिर इधर उधर घूम के भी बेच सकता है। ठीक है। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है। ये आप नंबर्स वगैरह याद रख लेना कि सर्टिफिकेट कितने हैं, कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, ओवर 4300 टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हैं, मार्केट्स कितनी हैं वगैरह वगैरह, ये आप देख लेना अपने आप। अब यहाँ पर थिंकर्स व्यू जानने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि इसके की फीचर्स क्या है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के। तो 2014 में जैसे ये एक्ट आती है, इसका मेन एम ये रहता है कि अभी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? उनको कभी भी कोई हरास कर देता है या फिर उनको बस अपनी जगह से हटा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसी वजह से ये एक्ट लाई गई थी उनके स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये टाउन वेंडिंग कमिटीज़ बनाई गई थी। टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हर एक लोकल अथॉरिटी ये बनाती है, बेसिकली एक लोकल अथॉरिटी होती है। फिर ये बेसिकली जो भी वेंडिंग जोन्स है उसको इकट्ठा करती है। मान लो अभी एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये एरिया, ये 5 एरियाज़ हो गए आपके। यहाँ पर
अभी कुछ लोग जो है अपनी ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसको जो भी सामान बेचना है वो यहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये स्ट्रीट टाउन वेंडिंग कमिटीज़ का ये काम रहेगा। तो 40% इलेक्टेड मेंबर जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स होने चाहिए इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, 1/3 विमेन होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए टाउन वेंडिंग कमिटीज़ बनाई गई म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटीज़ लेवल पर, ताकि स्ट्रीट वेंडिंग रेगुलेट हो पाए और वेंडर का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसे नहीं कि पुलिस आ गई और धड़ल्ले से हटा दिया बस उसको अपनी जगह से कि अब तू यहाँ पर नहीं बेच सकता, अदरवाइज़ मुझे घूस दे, है ना। तो वो सारी चीज़ें ना हो वेंडर्स के साथ, उस चीज़ के लिए ये एक्ट बनाई गई थी। तो यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ का काम ये रहता है कि वो सर्वे वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं। सर्वे कंडक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि ताकि आइडेंटिफाई करें कि कौन ऐसा स्ट्रीट वेंडर है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ, तो उसको रजिस्टर करना अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में। फिर कुछ रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं जिनको आईडी कार्ड उनके मिले होते हैं और वेंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह उनको प्रोवाइड किए होते हैं, तो उनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, उनको गलत तरीके से ना हटा दिया जाए अपनी जगह से, तो वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये इनका काम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वेंडिंग जोन्स भी होते हैं, उनका रेगुलेशन भी करना होता है। तो अलग अलग जोन्स बना रखे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये यहाँ पर एक ये जोन बना दिए हैं, तो ये डीमार्केट कर दिए जाते हैं कि ये वेंडिंग जोन्स हैं, ये नॉन वेंडिंग एरियाज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, ताकि स्ट्रीट वेंडिंग की भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच चले कि ये यहाँ पर ही आप वेंडिंग कर सकते हो, ये पूरा आपका मान लो रेजिडेंशियल एरिया हो गया, तो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स नहीं आएंगे। तो कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं इनको, ताकि जितनी भी ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका रेगुलेशन किया जाए, जैसे कि कुछ लाइसेंसिंग वगैरह दे दी, फिर हाइजीन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वेंडिंग टाइमिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं कि मान लो आप यहाँ पर कुछ भी बेच रहे हो, तो वो बेचने के बाद आप अपना सामान उठा के और आप अपने घर जाओ, वही टाइम पीरियड आपको एलोकेट किया गया था, तो आपको सारे गुड्स डेली रिमूव करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ एलोकेटेड टाइम शेयरिंग पीरियड। वहाँ पर जिस भी जगह पर आप सामान बेच रहे हो वहाँ पर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखोगे, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि मान लो कोई खाने पीने का किसी ने स्टॉल लगा लिया, वहाँ पर पूरा गंद मचा दिया, कूड़ा वगैरह वहीं पर ही फेंका हुआ है और फिर बंदा चला गया अपने घर। नहीं, आप पूरी क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखोगे वेंडिंग जोन्स में। फिर सिविक एमिनिटीज़ को आपको मेंटेन करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए। मेंटेनेंस चार्जेस आपको रेगुलरली पे करने पड़ेंगे उन एमिनिटीज़ के लिए जो कि लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा डिटरमाइन की जा रही हैं। तो ये सारे काम रहते हैं। फिर अभी कभी कभी ये भी होता है कि आर्बिट्रेरी एविक्शन हो जाता है स्ट्रीट वेंडर्स का, तो उनको प्रोटेक्ट करना कि उनके जो सामान है, कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वाले आते हैं, जो कुछ बेच रहा होता है स्ट्रीट वेंडर, उसका सामान उठा के ले जाते हैं अपनी मर्जी से, है ना। तो वो चीज़ भी गलत है कि आपने किसी को किसी का काम नहीं करने दिया, तो उसका गुड्स का कन्फिस्केशन ना हो जाए। ठीक है। एक्सेप्ट कि बहुत इमरजेंसी की कोई बात ना हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के अगर हित में जा रही है कोई चीज़, तो वो अगर वो वाले एरियाज अगर आप छोड़ दो, तो अदरवाइज़ गलत तरीके से किसी को वहाँ से ना निकाला जाए। तो एविक्शन ऑर्डर्स भी जो है वो भी रिटर्न में जाने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये वेंडर्स के लिए है कि उनको एक रीजनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि उनके साथ गलत ना हो। सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर मेजर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करने चाहिए कि मान लो अभी आपको उनके साथ गलत ना हो, तो क्या होता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज़ भी बनती हैं जो कि स्टेट्स बनाते हैं। उसका जो चेयरमैन होते हैं वो एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे, ताकि मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी ग्रीवेंस है, तो उसके लिए ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी स्टेट्स के द्वारा ही सेटअप कर ली जाती हैं। तो कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाते हैं, वेलफेयर मेजर्स स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी इंक्लूड किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर उन्हें कुछ चाहिए, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग चाहिए। आधे से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इशू क्या है ना कि उनको पता ही नहीं है उनके अधिकारों के बारे में। अभी पुलिस वाला आएगा, कुछ भी बोलेगा, उनको मानना पड़ेगा, बेचारों को पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस ही फैलानी पड़ेगी कि उनके अधिकार क्या है। तो सर्वे वगैरह होता है, हर 5 साल में होता है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग उनको मिलता है। देन सीलिंग लिमिट लगाई जाती है नंबर ऑफ वेंडर्स पे, 2.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द एरिया फॉर अकोमोडेटिंग वेंडर्स इन रिस्पेक्टिव जोन। ऐसा नहीं है कि हर कोई स्ट्रीट वेंडर बन सकता, वो चीज़ नहीं है। फिर सीज्ड गुड्स जो भी जब्त कर लिए हैं अभी गुड्स, उनको भी रिलीज़ करने का एक टाइम पीरियड डेफिनेटली रहता है। ठीक है। कि जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं उसको 2
2 वर्किंग डेज़ में रिलीज़ किया जाना चाहिए। पेरिशेबल गुड्स को सेम डे पर रिलीज़ किया जाना चाहिए कि ख़राब होने वाला सामान है ना, फिर इस वजह से। अब इसके साथ कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के, तो ये सब आप देख सकते हो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं रहा। सिर्फ 17 ही स्टेट्स हैं जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज़ बना रही हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, अदरवाइज़ उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास तो कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है ही नहीं। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ वेंडर्स, एक्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स की लिमिट जो है 2.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन पे बोली है हर एक वार्ड या सिटी में, बट यहाँ पर दिल्ली और मुंबई में तो हाल ही कुछ अजीब है, कुछ मतलब बहुत बुरे हाल हैं, ठीक है ना। फिर एक्सक्लूजन ऑफ रेलवेज लैंड, तो ये एक्ट जो है वो बेसिकली लैंड प्रेमाइसेस एंड ट्रेन्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेलवेज उस पर अप्लाई नहीं करती है। तो अभी वेंडर्स का जो एक सिग्निफिकेंट बिजनेस एरिया है वो तो रहता है ना, ठीक है। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसमें, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आती है इम्प्लीमेंटेशन में। कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्ट्रीट वेंडर्स के वेलफेयर के लिए, जैसे कि स्मार्ट कार्ड उनको इशू किया गया कि जिसमें वोटर आईडी, वेंडर आईडी कार्ड्स उनको दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है वेंडिंग डिटेल्स के साथ। देन पुलिस फोर्स को सेंसिटाइजेशन करना एंड लोकल बॉडी ऑफिशियल्स को करना, क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग उनके स्ट्रीट वेंडर्स के साथ गलत ना कर दें, इस वजह से एक ट्रेनिंग करिकुलम का इसको पार्ट बनाना चाहिए ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के अगेंस्ट कोई एक्सेसिव एक्शन ना लिया जाए, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स का चार्टर पब्लिश करना, तो जो भी टाउन वेंडिंग कमिटीज़ रहती हैं उनको एक टाइमलाइंस इशू करनी चाहिए, COVs जो सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब रिन्यू करना चाहिए बाकी की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली एक हारमनी बनाने के लिए एक पूरे एरिया में और अच्छे से काम चलता रहे उसके लिए यहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अर्बन अथॉरिटीज़ तो आधे ज़्यादा यही चैलेंज फेस करती हैं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हैं अर्बन प्लानिंग में। अभी आप कहाँ क्या प्रायोरिटी होती है, आप स्ट्रीट वेंडर्स की कहाँ बात कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी में भी अलग ही आती है। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स बहुत तगड़ी आती हैं इसमें, तो अर्बन कंजेशन आ जाता है। पब्लिक हाइजीन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि ठीक है आप हाइजीन का ध्यान रखोगे, आप क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे, पर कितने स्ट्रीट वेंडर्स जेन्युइनली ये चीज़ करते हैं, वो एक देखने वाली बात रहती है हमेशा, ठीक है। इसमें हम थोड़े से इसमें थिंकर्स व्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्क्सियन व्यूज़ हैं, तो वो कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर जो है वो तो एग्जाम्पल ही प्रोलेटेरिएट क्लास का है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा एक्सप्लॉइटेड है। तो ये जो स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का, वो एक दिखाता है कि अनइक्वल पावर डायनामिक्स हैं सोसाइटी में, जहाँ पर मार्जिनलाइज्ड के जो इंटरेस्ट हैं उनको तो देखा ही नहीं जा रहा, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। फिर कैपिटलिस्ट थिंकर्स हैं जो कि कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट इकोनॉमी में, कंपटीशन और चॉइस देते हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पर उनका जो स्लो इम्प्लीमेंटेशन है फ्री मार्केट सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही लिमिट कर दी है स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताती हूँ कि जैसे इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए जाते हैं इसमें, जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में जिसने सेल्फ रेगुलेशन प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन प्रोग्राम्स चलाती हैं जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर की एसोसिएशंस लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि वेंडिंग एक्टिविटीज़ जो भी सामान वो बेच रहे हैं उस सारे सिस्टम को रेगुलेट किया जाए। हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं ये, और जो भी वेंडर्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज हो जाते हैं उसका भी टाइमली रेजोल्यूशन ये लोग करते हैं। तो बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। फिर आप ये सारी चीज़ें बहुत सारे ज़रियों से कर सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स आप चला सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए उनमें कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में, और उनको वो स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो बेटर लाइवलीहुड बना सकें। अब आती है कुछ आप एक दो केस स्टडीज़ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप अहमदाबाद के बारे में लिख सकते हो।
अहमदाबाद स्ट्रीट वेंडर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन है गुजरात में। तो ये एक कोऑपरेटिव फेडरेशन बेसिकली जो अहमदाबाद के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म की गई थी, ताकि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए, और जितना भी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जितना मिलके काम कर सकते हैं उतना ये लोग काम करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, अपने वेंडिंग जोन्स के लिए भी स्ट्रीट वेंडर्स आपस में ही नेगोशिएट कर लेते हैं आराम से। तो वो जो चीज़ पीसफुली सॉल्व हो सकती है उसको वैसे ही वो सुलटा लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एक्सेस उनको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। फिर दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन है। तो ये भी बेसिकली दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स को रिप्रेजेंट करती है, उनके अधिकारों को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस वगैरह लेके आना, प्रोटेस्ट अगर ऑर्गेनाइज वगैरह करना, अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रति अवेयरनेस फैलाना वेंडर्स में, पॉलिसी मेकर्स में, ये सारे काम चलते हैं। ऐसे ही कोलकाता भी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। वेस्ट बंगाल में होते हैं बेसिकली ये काम, जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो कोलकाता के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक सिक्योर वेंडिंग स्पेस मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और ये लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी कमिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि अभी नोट डाउन कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि नेशनल स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी कमेटी है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये बनाई गई थी कमेटी, जो स्ट्रीट वेंडिंग है नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इसका पार्ट रहते हैं। फिर एक आती है टाउन वेंडिंग कमिटीज़, इसके बारे में तो हम ऊपर से पढ़ ही रहे हैं। तो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ तो बहुत सिंपल है, म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटीज़ लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अंडर ही, जो कि हम अभी इस पूरे लेक्चर में ही हमने ये देखा है टाउन वेंडिंग कमिटीज़ का फंक्शन। तो ये लोग स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का इनका काम होता है, जैसे वेंडिंग लाइसेंस वगैरह देना, वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई करना, डिस्प्यूट को, कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया, कुछ रिजॉल्व करवाना उसको कि ये मेरा एरिया वगैरह वगैरह। तो आपको एक्ट को बेसिकली अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना ग्रास रूट लेवल पर, ये टाउन वेंडिंग कमेटी का काम होता है। ठीक है। फिर आता है आपका स्टैंडिंग कमिटीज़ आती हैं कुछ अर्बन डेवलपमेंट पर, है ना। तो यहाँ ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है बेसिकली, जो कि जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के मैटर्स हैं ना उससे रिलेटेड सारे काम करती है। तो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के कंसर्न्स भी यही देखती है, और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम भी यही है। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली जाती हैं, प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं जो कि अर्बन पुअर के लाइवलीहुड को डील करते हैं, या फिर इवन स्ट्रीट वेंडर्स भी उसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग कमेटी का काम रहता है। ओके। अब वे फॉरवर्ड में आप देख लो कि वेंडर सीलिंग का रिवीजन होना चाहिए, लिमिट जो बेस्ड है कि सिटी का साइज़ इतना होना चाहिए वो, और सर्वेज वगैरह लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से उसको थोड़ा सा लिमिट को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, और स्ट्रीट वेंडर्स को आप ला सकते हो उसमें। स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेशन का आपको इंश्योर करना चाहिए, वेंडर्स को पॉलिसी डिसीजन में लाना चाहिए, जो क्योंकि उनके तो सीधा लाइवलीहुड पे बात आ रही है ना। वेंडिंग जोन्स का क्रिएशन होना चाहिए रेलवे स्टेशन के आसपास, क्योंकि रेलवे स्टेशन में तो सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर आप नहीं दोगे एरिया और जोन नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेगी और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो पाएगा। उसको स्मार्ट सिटी मिशन से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, वेंडर्स को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए। मॉडल वेंडिंग जोन्स का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, बेसिकली कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का रेप्लिकेशन के लिए जाना चाहिए, शोकेस करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल आप इसको यहाँ पर ये कंक्लूड कर दोगे कि क्या क्या ये हाईलाइट करता है, क्या चैलेंजेस फेस किए थे, कैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को ये पार कर सकता है, वल्नरेबल ग्रुप्स के लाइवलीहुड्स के बारे में है ये, पॉलिटिकल विल, रेजिस्टेंस फ्रॉम एस्टैब्लिश बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें आप पॉइंटर्स एंड में लिख करके इसको आप कंक्लूड कर दोगे। ओके। अब मेंस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और लिख के भेजना है। स्ट्रीट वेंडर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्बन इकोनॉमीज, येट देयर राइट्स एंड लाइवलीहुड्स आर ऑफन ओवरलुक्ड बाय पॉलिसी मेकर्स। चैलेंजेस बताने हैं इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ स्लो इम्प्लीमेंटेशन और अर्बन डेवलपमेंट। तो आप इसमें क्या करोगे, बेसिकली ये जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है ये तो ठीक है कि जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चैलेंजेस बताने हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड चैलेंजेस। ओके। इम्पैक्ट बताना है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट में। तो ये चैलेंजेस और इम्पैक्ट से आपको
डील करना है। मेन क्वेश्चन यहाँ है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है दिस इज़ नॉट द मेन क्वेश्चन। अब आप इसको अटेम्प्ट करके और लिख कर भेजना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।